अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे कंट्रोल और कैलिब्रेशन, इनको समझेंगे कि ये क्या है। एंड ये वीडियो मैंने सौरभ के रिक्वेस्ट पे बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, कैलिब्रेटर जो होता है ना, वो सैम्पल्स होते हैं विद नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, और इनको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट स्टैंडर्ड कर्व और टू एस्टेब्लिश रेफरेंस पॉइंट फॉर क्वांटिफाइंग अननोन सैम्पल्स। सो लेट सपोज़ मैं कोई गोल्ड की चीज़ लेती हूँ और वो होती है 50 ग्राम की। वेरी नेक्स्ट डे मैं वापस जाती हूँ और उसको वापस कर देती हूँ गोल्ड स्मिथ को, और उसका वेट आता है 49.50 ग्राम। अब देखें, वो गोल्ड तो उतना ही है, लेकिन जो मशीन है, इसका मतलब वो कैलिब्रेट ठीक से नहीं हुई, मशीन में एरर है। सो ये जो जितनी भी हमारे पास मशीन्स होती हैं लैब में, वेरियस फैक्टर्स होते हैं डेट कैन अफेक्ट इट्स एक्यूरेसी। अब लाइक वेयर एंड टेयर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल शॉक, हैज़ार्डस एनवायरनमेंट है, ठीक है, कंडीशंस हैं, वेरियस मैकेनिकल ड्रिफ्ट हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी अफेक्ट करेंगी मशीन की एक्यूरेसी को। सो बिफोर एक्यूरेसी कैन बी असेस, प्रिसीजन मस्ट ऑलरेडी बी इन प्लेस। एक टेस्ट मैं कर रही हूँ और उसकी एक वैल्यू आ रही है, जिस तरह 50 उसकी वैल्यू आ रही है। अब मैं बार बार वो सैंपल अगर रन करती हूँ तो हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, 50 ही आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी प्रिसीजन है मशीन में। अगर वो आपने 10 दफ़ा किया और 10 दफ़ा एक ही रिज़ल्ट आ रहा है, सो प्रोड्यूसिंग सेम रिज़ल्ट अक्रॉस वेराइटी ऑफ वैल्यूज़ इज़ फंक्शन ऑफ कैलिब्रेटर्स, कि मशीन जो है वो ठीक रिज़ल्ट दे। So it enables you to adjust your system so they match the established reference system or standard most relevant to your work. अब हम क्यों करते हैं कैलिब्रेशन? टू चेक वेरिफिकेशन अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने हमें ठीक मशीन दी है, वो ठीक एक्यूरेसी से काम कर रही है। वेयर एंड टेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया है, और एंड ऑल्सो टू नो अमाउंट बाय विच रीडिंग्स आर डेविएटिंग फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, ये मालूम करने के लिए हम करते हैं। कभी भी हमने कोई टेस्ट करना है मशीन पे, हम सबसे पहले कैलिब्रेशन करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल जो है आपने किया है और वो आउट ऑफ रेंज है, इसका मतलब है कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी टू एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट, ताकि क्वालिटी कंट्रोल आपका ठीक आए। अब दे कैन बी रन एट स्टार्ट ऑफ एनालिटिकल रन एंड ऑल्सो पीरियोडिकली टू कन्फर्म सिस्टम रिमेन्स कैलिब्रेटेड। और कंट्रोल क्या है? कंट्रोल जो है ये फेक पेशेंट सैंपल होता है विद लैब वैल्यूज़ वी ऑलरेडी नो। हमें मालूम होती है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसे हम चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब ये पॉजिटिव कंट्रोल हो सकते हैं, नेगेटिव, नॉर्मल वैल्यू, लो वैल्यू, हाई वैल्यू हो सकते हैं, और ये कैलिब्रेशन के बाद करते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपकी करंट मेथडोलॉजी है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अब ये देखें, ये मेरे पास है कैलिब्रेटर। अब इसके ऊपर आप वैल्यू देख रहे हैं 3.5 दी गई है, ठीक है। तो ये अब उन्होंने ऊपर नॉन वैल्यू दी है ना 3.5 कैलिब्रेटर की। अब हम इसको मशीन में एंटर कर देंगे। ये हमने मशीन में प्रोग्राम किया, उसके बाद हमने इसमें कैलिब्रेशन पे गए और ये हमने इसमें एंट्री कर दी। अब इसको हम कप में रख लेते हैं, इस प्लेस पे मशीन में कप में रख देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, मल्टी, एक्चुअली हमने ना मल्टी कैलिब्रेटर यूज़ करते हैं। मल्टी कैलिब्रेटर क्या होता है? वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसके अंदर हमने 3 ml डिस्टिल वाटर डालना होता है। मल्टी कैलिब्रेटर से जो है ना वो सारे आपके टेस्ट जो है वो कवर अप हो जाते हैं। सो इसको फिर हम 3 ml डाल के पाउडर वाले में, और उसको हम हाफ़ एन आवर के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर हम वैल्यूज़ फीड करते हैं मशीन में, और फिर हम कंट्रोल लगाते हैं। जैसे आपको बताया, पहले हमने कैलिब्रेशन करनी है और फिर हमने कंट्रोल लगाने हैं। कंट्रोल मैंने आपको जैसे बताया कि आपके HS नॉर्मल होता है कंट्रोल, इसी तरह HS पैथ होता है एबनॉर्मल कंट्रोल, यानी कि हाई वैल्यू, लो वैल्यू और मीडियम भी होता है। सो ये हम ऐसे कर लेते हैं। कैलिब्रेशन के ये स्टेप हैं: स्टैंडर्डाइजेशन, कंपैरिजन, एनालिसिस, एडजस्ट, और करते हैं वेरिफिकेशन, करते हैं डॉक्यूमेंटेशन और कैलिब्रेशन। अब ये देखें, ये हमारा इसमें सारे जो है वो वैल्यूज़ हैं इसमें, कि क्या वैल्यू है किस टेस्ट की, क्या उसके कैलिब्रेटर की जो है वो रेंज है, और क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। तो ये सारा जो है हम ये देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये यूनिट लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है, और सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। सो ये हम इसे देख लेते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आएगी कंट्रोल, जो हमने रन करने हैं। कंट्रोल मैंने आपको बताया HS नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल कंट्रोल, और HS पैथ है, एबनॉर्मल कंट्रोल। और अब हम ये देख रहे हैं सिस्टम में हमने HS पैथ को देखें, ये आपको नज़र आ रहा है हाईलाइटेड, और HS नॉर्मल। तो यहाँ से हम ये सिस्टम में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम A1 A2 कप्स जो हैं इनमें डालेंगे HS पैथ और HS नॉर्म, तो कंट्रोल के जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएंगे। कंट्रोल से हमें पता चलता है कि हमारी इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। अब ये देखें, ये हमारे पास दो आपको दिखाए हैं, ये HS पैथ है और HS नॉर्मल। ये हमने उसमें कप्स में डाल के, तो ये इसको अपनी पोजीशंस पे रख देंगे। A1 A2 में कप में डाल के आपने रखना है। ये देखें, ये हमने इनको अपनी इन पोजीशन में रख दिया है और सिस्टम में भी वो कर दिया है सिलेक्ट। उसके बाद हम जो है वो कंट्रोल्स जो हैं वो देख लेंगे, कंट्रोल रन हो जाएंगे। जो कंट्रोल्स होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर कैलिब्रेशन टू गेट एज क्लोज टू ट्रू वैल्यू ऑफ एन एसे, एंड दे हैव करेक्टरिस्टिक्स, दे कैन बी पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव। एंड पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब है दे हैव एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब है दे डोंट हैव एनालाइट एंड दे गिव नेगेटिव रिजल्ट। अब ये देखिए, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास HS नॉर्म का है और ये हमारे पास HS पैथ का पेज है। इसे हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई क्या हमारी वैल्यू है। सो ये हमने कंट्रोल का कर लिया। अच्छा, अब हम ना फैक्टर निकालते हैं। जिस तरह कैलिब्रेशन वैल्यू जो है आपने देखी थी, उसके ऊपर वो थी 3.5, कैलिब्रेटर के ऊपर थी ना वैल्यू 3.5, और 3.5 ये देखें ये इस पे, तो ये 3.5 हमने एंटर कर दी थी। और जो मशीन में हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है वो है 0.6355, वो इसके अंदर शो हो रही है मशीन के अंदर। सो ये हमारे इधर होता है। अब इसे हम फैक्टर फिर निकाल लेते होते हैं। सो फैक्टर हम निकाल लेते हैं। हम ये देखें पूरी लिस्ट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट बताया गया है, टेस्ट मेथड, यूनिट, मीन, ये सारे कैलिब्रेटर का जो है ना वो डिटेल इसमें आपके मेंशन है कि किस वे से आपने करना है। जिस तरह ये कैलिब्रेटर है तो इसके ऊपर जो है वो जो लिखा हुआ है मेथड, वो आपने देख लेना है। इसका जो मेथड है वो DGKC है। ये देखें, ये ऊपर इसके डब्बे पे भी लिखा हुआ है, और जो आपको मैं पेज दिखा रही हूँ उस पर भी ये देखें DGKC लिखा हुआ है। सो आगे मीन लिखा है, सारी डिटेल लिखी हुई है। तो इस आपने ये चेक कर लेना है अपने बॉक्स के ऊपर भी, और उस तरह से फिर आपने सारा डील करना है। ये देखें, ये HS नॉर्म जो था कंट्रोल, ये सारी उसकी वैल्यूज़ हैं। ये यूनिट, मीन, और ये उसकी रेंज दी गई है आपको कि ये एल्बुमिन है जिस तरह, तो ये उसका ये मीन है और ये उसकी रेंज है। सो इस तरह से हम ये सारा कर लेते हैं। जो कैलिब्रेशन की जो वैल्यू है वो आपने देखे ऊपर लिखी हुई थी 3.5, ठीक हो गया। और एब्जॉर्बेंस जो है वो इधर हमें शो हो रही है 0.6355, ये देखें। तो हम क्या कैसे निकालेंगे फैक्टर? 3.5 को हम डिवाइड कर देंगे 0.6355 से, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 5.5। सो दिस इज़ हम आर फैक्टर। ये हम कैलिब्रेशन, ये देखें 5.5 आई है। सो ये हम जो है ये उसे कैलिब्रेशन से ही निकालते हैं।